अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बोर्ड पेपर के लिहाज से कि आप लोगों ने बोर्ड पेपर में हेडिंग किस तरह बनानी है और पेपर को प्रेजेंट किस तरह करना है। तो आज मैं सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। सो लेट उस ज़ात के नाम से स्टार्ट करती जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ और आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो हमारे पास क्या है, हिस्सा है दो। सबसे पहले पेपर में आप लोग जब स्टार्ट करते हो तो आप लोग क्या लिखते हो, हिस्सा है दो। अब देखिए कि हिस्सा है दो तो है, ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, हिस्सा है दो। अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों ने लिखना किस तरह है, इसको सीखना किस तरह है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को उस तरफ लेकर जाता हूँ। पहले आप लोगों को थोड़ा सा लिख दूँ कि ये हिस्सा है दो मैंने लिखा है और अब आप लोगों ने किस तरह लिखना है। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने थोड़ी सी बहुत जिम की प्रैक्टिस कर लेनी। ये आप लोगों के पास जिम है, आप लोगों ने इस जिम की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जिम की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को कौन सा पार्ट हो जाएगा, हे वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने सिखाया भी हुआ है और आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्वाद की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आप लोगों के पास स्वाद हो गया। अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। मैंने पहले स्वाद के बारे में, जिम के बारे में चंद वीडियोस बनाई हुई और आप लोग अगर मेरे चैनल पे जाएं तो आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद हिस्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मद की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तीन चीज़ें यानी कि जिम, स्वाद और ही के आप लोगों ने क्या करनी, थोड़ी बहुत यानी कि इसकी प्रैक्टिस करनी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको मैं लिख के देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसकी प्रैक्टिस की है और अब आप किस तरह लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों को मैं लिख के दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह इसे खूबसूरत करके लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया, आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका हिस्सा लिख लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये क्या लिखा है, हिस्सा। अब दोम के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत यूं दाल की प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप लोगों ने दाल की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप लोगों ने वाव की प्रैक्टिस करनी है। वाव के बाद आप लोगों ने मीम की प्रैक्टिस करनी है। मीम आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियोस में सिखाया हुआ कि आप लोगों ने किस तरह मीम की प्रैक्टिस करनी है और ये करना क्या है। तो ये आप लोगों का। अब देखिए मीम के लिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को डिटेल में जाइए। देखिए नुक्ता डाला आप लोगों ने और यहाँ से यूँ आ गए। देखिए तो सही, मैंने कहाँ से, अब मैंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ से आना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके नुक्कर वाली पार्ट से, ये देखिए ये आपका क्या बन गया, मीम बन गया। देखिए तो सही। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ से आप लोगों ने डालनी। ये तो जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यूँ और उसके बाद आप लोगों ने यूँ, ये आपका मीम बन गया। तो ये क्या हो गया, आप लोगों का हिस्सा है दोम हो गया। क्या हो गया, हिस्सा है दोम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि आप लोगों ने नेक्स्ट किस तरह, यानी कि हमारे पास जो मुख्तसर जवाब है उसको किस तरह सीखना है। देखिए आप लोगों को मैं पहले लिख के दिखाता हूँ कि आप लोगों ने मुख्तसर जवाब इस तरह लिखना है, ठीक है। ये देखिए मुख्तसर, ये हुआ आप लोगों का मुख्तसर और ये क्या है आप लोगों के पास, जवाब। अब आप लोगों को तो मैंने मीम वैसे सिखाया हुआ है, स्वाद भी सिखा दिया। ये देखिए आप लोगों को मीम सिखा दिया, स्वाद सिखाया हुआ है, ठीक है। और साथ में रे, मैं थोड़ा बहुत रे की प्रैक्टिस करा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करनी। ये देखिए स्वाद के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यूँ, और उसके लिए आप लोगों ने यूँ प्रैक्टिस कर लेनी। इसकी ये प्रैक्टिस आप तकरीबन 10 से 15 बार करेंगे तो आप लोगों को ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों की जिम की भी मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है, वाव की भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई हुई है, अलीफ के आप लोगों ने क्या कर लेने, प्रैक्टिस कर लेने। और उसके बाद आप लोगों ने बे की प्रैक्टिस करनी। अब बे की प्रैक्टिस के बारे में मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने बे की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। तो वो उसके लिए आप लोगों का ये मेथड है, आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने एक कत यहाँ पे रखना है कि एक कत यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। तो ये आप लोगों को बे का प्रैक्टिस हो गया। तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि ये जिम, जिम यूँ किया और उसके बाद आप लोग यूँ नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। यानी कि ये देखिए अगेन यूँ लेकर आए और यूँ, आप लोगों का जो हो गया अलीफ और ये क्या हुआ, आप लोगों का बी हो गया। यानी कि ये देखिए यहाँ पे एक कत है, बाकी कोई जगह नहीं है इस तरफ। ये आप लोगों का हुआ मुख्तसर जवाब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अशआर की तशरीह। क्या, अब अशआर को आप दो तरह से लिख सकते हो। एक
इस तरीके से भी लिख सकते कि अशआर अशआर की अच्छा डियर, मैं आप लोगों को बताता हूँ चलो कि एक शीन मैंने ये लिखा है, एक शीन मैंने ये लिखा है, और अशआर की तशरीह, ठीक है। अब अशआर की जो तशरीह आप लोगों ने किस तरह सीखना है, किस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। पहले आप लोगों को इस शीन की प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो देख लिया आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने इस तरह दंदाना डाल देना, फिर इस तरह, और ये देखिए आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, शीन, ठीक है। एक तो हमारे पास ये शीन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि आप लोग इसे इस तरह भी कर सकते और इससे आप लोग ये शीन भी लिख सकते हैं। इस तरह हम अलीफ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आयन की हमने प्रैक्टिस करनी है, तो आयन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक तो पहले आप लोगों ने आयन की इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। एक तो आप लोगों के पास आयन ये हो गया। सेकेंड वन कि आप लोगों को जब आयन की प्रैक्टिस कराई जाए, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि आयन के लिए यूँ यूँ करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, यूँ इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये देखिए ये आ गए इस तरफ, फिर आप लोगों ने इस तरफ जाना है और उसके बाद आप लोग इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमारे पास आती है बारी की रे की, हमने किस तरह की है, देखिए ये आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस कर लेनी। और ये जो बात हुई ये वाली, तो ये मैंने जीम की, जो आप लोगों को जीम की प्रैक्टिस करवाई, तो वही है। जस्ट मैंने जीम में क्या किया, आप लोगों को लाम डाल दिया और इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया। इसे आप बज भी बना सकते, इसे आप यह भी बना सकते, इसे यज भी बना सकते, एनीवन आप इससे कुछ भी बना सकते। तो आप लोग इससे बना सकते, यानी कि ये जोड़ तोड़े। तो देखिए आप लोगों को मैं अगर अगेन प्रैक्टिस करा दूँ, ये देखिए अलीफ की मैंने प्रैक्टिस करा चुका हूँ, आप लोगों को शीन की प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। और उसके बाद रे की मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई हुई है, पहले ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बात यहाँ पे आती कि ये की प्रैक्टिस, देखिए तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, यूँ प्रैक्टिस कर लेनी ये की, इस ये की, छोटी ये की। जब आप छोटी ये की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। फिर आप लोग इसकी थोड़ी बहुत यूँ प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को, तो आप लोगों को की लिखने में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब लोगों ने करना क्या है कि तशरीह के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने सिरा डाल लेना है अलीफ की तरह। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को इस शीन की जो प्रैक्टिस कराई वही मैंने यहाँ पे डाल दिया, और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 नुक्ते डाल देने। और उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे लाम डाल लेंगे, फिर उसके बाद हे डाल लेंगे, और इस तरह आप लोग इसे तशरीह बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी बहुत आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों से ज़्यादा मिस्टेक ना आए। तो इस तरह आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अगर लेंथी हो जाए तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। उसकी रीज़न ये कि ये वीडियो मैं आप लोगों के पेपर के हेडिंग के लिहाज से बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और ये आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, वो इससे फ़ायदा उठा सके। अब अशार के तशरीह के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो नसर पारों की तशरीह है, ठीक है। तो नसर पारों में आप लोगों ने लिखना होता है कि सबक का उन्वान। अब देखिए सबक के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स दूं कि आप लोगों ने क्या करना है सबक, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या लिखना है, सबक का उन्वान, सबक का उन्वान। इसमें दूसरी हेडिंग है कि मुसन्निफ का नाम। क्या है हमारे पास दूसरी हेडिंग जो है वो मुसन्निफ का नाम है, कि हमने क्या लिखना है, मुसन्निफ का नाम भी लिखना है। और इसमें तीसरी हेडिंग है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। क्या आप लोगों ने लिखनी, ख़त कशीदा
अब देखिए ख़त अशीद अल्फाज के मानी। अब डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात करता चलूँ कि सीन देखे, काफ देखे, यहाँ पे आइन देखो, नून वाव अलीफ नून, मीम स्वाद नून फा काफ नून अलीफ मीम, खा त्वा काफ शीन दाल हे अलीफ लाम फा ज़ा के यानी काफ ये मीम नून नून छोटी है। अब देखिए इससे तो सबसे बेहतर एक सोल्यूशन अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोग सिर्फ जस्ट हरूफ तहजी अगर आप लोग सीख जाए ना तो आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जस्ट आप लोगों को जोड़ तोड़ आना चाहिए। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल पे वीडियोज़ इसके मुताबिक मैंने पहले से अपलोड की हुई है, लेकिन जस्ट मैंने आप लोगों को ये इस वजह से बताना चाहा कि ताकि आप लोगों को इस बात का पता चले कि ये किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो सीन मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। काप आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने काप किस तरह लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि एक नुक्ता डाल देना है, उस नुक्ते को आप लोगों ने क्या करना है, मोड़ लेना है। अब उस नुक्ते को आप मोड़ेंगे तो आप लोगों का काप बन जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने जो काप अलिफ का लिखना है, ये किस तरह लिखना है आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने यूँ मोड़ देना है और सीधा लेकर जाएंगे। ठीक है, यूँ सीधा लेकर आएंगे तो आप लोगों की काप अलिफ का। उन्वान के लिए आयन देखिए, आयन हम यूँ लिखते कि नहीं लिखते, देखिए आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगे कि उन्वान देख के ये वही बात हुई कि उन्वान आयन देखिए यहाँ पे आयन मैंने डाला यहाँ पे। अब आयन यूं लेकर आता तब भी उन्वान हो जाता, अब मैं यूं लेकर आया तब भी उन्वान हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने नुक्ता डालना है तो नून हो जाएगा। यहाँ पे अलीफ और ये आप लोगों ने नून का नुक्ता डाल दिया तो ये क्या हुआ, आप लोगों का उन्वान हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं मुसन्निफ़ की तरफ। मीम पहले आप लोगों को सिखा चुका हूँ, आप लोग इसी वीडियो में। स्वाद में आप लोगों को सिखा चुका हूँ, नून आप लोगों को सिखा चुका हूँ, फ़ी आप लोगों को सिखा देता हूँ। अब फ़ी आप लोगों ने लिखना किस तरह के, आप लोगों ने वही नुक्ता डाल देना है और आप लोगों ने यूँ मोड़ देना है। यहाँ पे आप लोगों को एक डिफरेंस बताता चलूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने बे की तरह एक वो रखना है, खत रखना है, लेकिन लास्ट में आप लोगों ने नहीं रखना। इस तरह काप भी आप लोगों को बता चुका हूँ। नून अलिपना आप लोगों को सिखा दूँ कि आप लोगों ने नून अलिपना किस तरह, ये देखे ये नून अलिपना। मैंने आप लोगों को बा की तख्ती सिखाई थी कि बा अलिफ बा, देखे यानी कि या बा अलिफ बा कहो या नून अलिपना। आप यहाँ पे नुक्ता डाल दिए या यहाँ पे नुक्ता डाल दो, वो तो आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसे चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने नून अलिपना। ख़त के लिए मैंने आप लोगों को मुख्तसर जवाब में ये चीज़ मैंने सिखा दी, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को अगेन इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये देखिए ये आप लोगों के क्या हो गया, ख़त हो गया। क्या हो गया आप लोगों का, ख़त। और देखिए यहाँ पे ख़त। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आता है कशीदा अल्फाज। ख़त कशीदा अल्फाज। देखिए कशीदा के लिए आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा अलीफ डाल देना है। अलीफ डालेंगे आप लोगों ने सीन डाल देना है। सीन डालेंगे तो आप लोगों ने फिर छोटी ये डाल देने, और छोटी ये डालने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे नुक्ते लग गए और आप लोगों ने हा डाल देने। अच्छा, हाँ लिखने का आप लोगों को मैं तरीका बताऊँ कि आप लोगों ने यहाँ यूँ मार्कर रखना है और यूँ सारा के सारा मोड़ देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को सिंगल मार्कर, बाकी फुल मार्कर आप लोगों ने यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अल्फाज आते हैं। अलीफ में आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, तो लाम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अल्फाज। देखिए यूँ आप लोगों ने क्या कर लेना है, मोड़ लेना है और ये आपका क्या हो जाएगी, अल्फाज। तो आप लोगों ने डाल देना है। मैंने प्रीवियस बहुत सारी क्लासेस इस पे दी हुई है, तो ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा गहराई में कि आप लोगों ने किस तरह लिखना है। तो आप लोग मेरे क्लास में जाके, चैनल पे जाके इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। उसके बाद के देखिए आप लोगों को मैं पहले से कहा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ इस तरफ आएंगे, उसके बाद आप लोग बड़ी ये डाल देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। मानी मैनी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मीम डाल दिया। मीम पहले मैं सिखा चुका हूँ, आयन भी सिखा चुका हूँ। आप लोगों ने यूँ करना है और उसके बाद यूँ, और आप लोगों ने यूँ मुड़ जाना है। और छोटी ये भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों की नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने खुलासा लिखना है। देखिए खुलासे के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने यूँ खुलासा लिख देना है। अब इसमें मैं आप लोगों की ये बात बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ। आज की ही वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैं जीम आपको सिखा चुका हूँ। चलो आप लोगों को लाम अलिफ ला नहीं सिखाया हुआ तो आप लोगों को लाम अलिफ ला सिखा देते। ये देखिए आपको इस तरह बनाना चाहिए। ठीक है, स्वाद में आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ही आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, तो आप लोगों ने ये लिख देना है। अब आप लोगों को सबक देखिए, मैंने आप लोगों को सबक यूँ भी लिख सकते। ठीक है, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि जो आप लोगों को अच्छा लगे
आप इस तरह से लिखना चाहते हैं या आप लोग दंदाने जो डालते हैं उससे लिखना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के लिए आसान जो लगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कदरे अयाज एक सबक है, उसका आप लोगों ने क्या लिखना है, खुलासा लिखना है। क्या? कदरे अयाज। अब देखिए अलिफ या आप लोगों को मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप लोग जस्ट बालिबा सीखो। आप लोगों ने या अलिफ या से बनाना चाहो, नून अलिफ ना बनाना चाहो, बालिबा बनाना चाहो, उससे आप लोग तालिफ ता बनाना चाहो, जी उसके आप लिए रे मैंने सिखा दिया, काफ मैंने आपको कुछ कहा यानी कि इनमें से ऐसे कुछ भी नहीं जो आप लोगों को मैंने नहीं सीखा। यानी कि आप लोग एक बार मेहनत करेंगे तो आप लोगों की सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ये सिला इसका रहेगा और आप लोगों को एक अच्छा सिला इसका मिलेगा। तो आप लोग क्यों ना मेहनत कर ले और 4-5 दिन की मेहनत होगी और आप लोग सारी ज़िंदगी उसका सिला लेते रहे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को 2 हेडिंग्स और बताता चलूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्ट में नहीं बताया, अब मुझे याद आ गई बतानी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए हिस्सा तो मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ये हिस्सा तो आप लोगों को सबको आ रहा है। हिस्सा गज़ल। देखिए गज़ल आप लोग यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब गज़ल के आप लोगों को मैं ये चीज़ें आप कहेंगे कि आप लोग पहले भी सिखा चुके हो, तो अगेन मैं इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर आपने तो बाकी सब कुछ सिखा दिया लेकिन हिस्सा गज़ल नहीं सिखाया। इसी तरह हिस्सा आप लोगों को सिखा चुका हूँ, मैं जस्ट नज़म बताऊँ। देखिए हिस्सा आप लोगों को पहले मैं सिखा चुका हूँ, तो आप लोगों को जस्ट नज़म सिखाऊँ कि आप लोगों ने नज़म किस तरह लिखना है। और इसमें भी जो नज़म में जो अल्फाज आ रहे हैं वो आप लोगों को सारे मैं पहले सिखा चुका हूँ। जस्ट मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को लिखना आ जाए, और जब आपको लिखना आएगा इंशाल्लाह तो आप लोगों को सब कुछ। देखिए नून मैं आपको सिखा चुका हूँ, ज़ी आपको सिखा चुका हूँ, मीम आपको सिखा चुका हूँ, तो कुछ रहा ही नहीं है जो पेपर में हो और आप लोगों को मैंने ना सिखाया। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ और आप लोगों के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन दबाना है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।